14 फरवरी के दिन इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे लिए किसी फैक्ट नॉलेज से कम नहीं है। 14 फरवरी 2005 को YouTube को कॉलेज के छात्रों के एक समूह द्वारा लॉन्च किया गया था और यह दुनिया में सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट बन गई और वायरल वीडियो के लिए एक मुख्य स्रोत हो गया। स्टीव चैन, चाड हर्ली और जावेद करीम ने वीडियो साझा करने के लिए YouTube नाम की वेबसाइट को पंजीकरण कराया था और इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि हर महीने तकरीबन 1 अरब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले में सुरक्षा कर्मियों की बस पर बम हमले में 39 सुरक्षा कर्मियों की मौत और बहुत से घायल हुए थे। जैसे मोहम्मद के आतंकवादी ने विस्फोटों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है। 3वीं शताब्दी में रोम के क्रूर सम्राट ने प्रेम करने वालों पर जुल्म ढाए तो पादरी वैलेंटाइन ने सम्राट के आदेशों की अवहेलना करते हुए प्रेम का संदेश दिया, लिहाजा उन्हें जेल में डाल दिया गया और 14 फरवरी सन 270 में फांसी पर लटका दिया गया है। प्रेम के लिए बलिदान देने वाले इस संत की याद में हर वर्ष 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 1537 में बहादुर शाह की पुर्तगालियों से बचकर भागने के दौरान डूबने से मौत हो गई थी। 1556 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर में मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर को मुगल सम्राट बनाया गया था। आज ही के दिन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन के पेटेंट के लिए आवेदन किया था। 1952 में आज ही के दिन सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था। वह भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश मंत्री रही थी। 1990 में इंडियन एयरलाइंस का एक विमान बेंगलुरु में गोल्फ कोर्स पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। पायलट को विमान का रनवे पहचानने में भूल हुई। विमान में सवार 146 लोगों में से 97 की मौत हो गई थी। 1628 में शाहजहां आगरा की गद्दी पर बैठा था। 1663 में कनाडा फ्रांस का एक प्रांत बना था। हेनरी पहलम 1743 में ब्रिटेन के वित्त विभाग के पहले प्रमुख बने थे। भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1881 में कोलकाता में हुई थी। 2007 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे श्यामाचरण शुक्ल का निधन हुआ था। 2005 में प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। जर्मन निर्देशक की हेड ऑन फिल्म को 2004 में गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव ने 1993 में 400 विकेट और 5000 रनों का रिकॉर्ड बनाया था। भोपाल गैस कांड की जिम्मेदारी यूनियन कार्बाइड द्वारा 1989 में सरकार को मुआवजा देने पर राजी हुई थी। न्यूयॉर्क में IBM की स्थापना 1924 में हुई थी। शिकागो में महिला मतदान लीग की स्थापना 1920 में हुई थी। लंदन के पास ग्रोटन शहर में 1912 में पहली डीजल पनडुब्बी बनाई गई थी। 1939 में बम्बई, जिसे अब मुंबई कहते हैं, के तत्काल प्रशासन ने शहर में शराबबंदी का प्रस्ताव रखा था। 1974 में रूसी लेखक अलेक्जेंडर सोल्जेत्सिन को देश निकालने के एक दिन बाद उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। 1989 में ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्ला खुमैनी ने भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेज को ईश निंदा करार देते हुए रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया और उनके जान लेने वालों को इनाम देने का ऐलान किया। 2005 में नेपाल में लोकतंत्र खतरे में पड़ने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने वहां से अपने राजदूतों को वापस बुलाया था। 2005 में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की बैरूत में एक कार बम विस्फोट में मौत हुई थी। आज के दिन कई महान लोगों का जन्म हुआ था। मुगल साम्राज्य के सम्राट बाबर का जन्म 1483 में, राज्य परिषद के अध्यक्ष अलेक्जेंडर मडीमैन का जन्म 1875 में, भारतीय अभिनेत्री सकीना जाफरी का जन्म 1962 में, हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक कमला प्रसाद का जन्म 1938 में, खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला का जन्म 1933 में, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सामाजिक कार्यकर्ता मोहन धारिया का जन्म 1925 में, प्रसिद्ध मुस्लिम दार्शनिक सैयद जफरुल हसन का जन्म 1985 में हुआ था। आज के दिन कई महान हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। 1966 में भारतीय सिविल सेवक और प्रशासक वीटी कृष्णमाचारी। 2005 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विद्यानिवास मिश्र का निधन। 14 फरवरी 2007 में भारतीय राजनीतिक श्यामचरण शुक्ल का निधन और 14 फरवरी 2017 में भारत के जाने माने अर्थशास्त्री वीवी भट्टाचार्य का निधन हुआ था। सानिया मिर्जा ने 2009 में पटाया ओपन टेनिस के फाइनल में प्रवेश किया था। काबुल में अमेरिकी राजदूत एडोल्फ डक्स की मुस्लिम उग्रवादी द्वारा 1979 में हत्या की गई थी। अमेरिका ने 1978 में सऊदी अरब, मिस्र और इजराइल को अरबों डॉलर के हथियार बेचने की घोषणा की थी। पेरू, चिली, पराग्वे और इक्वाडोर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य 1945 में बने
बने थे। 1859 में ओरेगन को 33वें अमेरिकी राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था। 1946 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1956 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस मॉस्को में शुरू हुई थी। 1912 में एरिजोना को 48वें और अंतिम संविधान के अनुसार यूएस राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था। 1961 में रासायनिक तत्वों की खोज एलामेंट 103 लॉरेंसियस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पहले सिंथेसाइज्ड किया गया था।